आवाज आ रही है बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? हाँ भाई, अब मेरी आवाज आ रही होगी एकदम बेहतरीन तरीके से आपको। अब आ रही होगी बेटा, कोई बात नहीं, लोड नहीं लेने का है इसका, हवा कम हो गया है शायद। आज हम सीखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर ही नहीं रहा है भाई, फिरेगा फिरेगा फिरेगा। एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने दीजिए, फिर हम बातें करेंगे बेटा। फिर हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, इसके मोशन है क्या है? गुरुत्व के अधीन गति है सर, गुरुत्व के अधीन गति है सर। क्या है ये? गुरुत्व के अधीन गति है सर। ये तो इसको जब ऊपर से नीचे फेंका तो ये कौन सी गति है? मुक्त पतन है। क्या है? मुक्त पतन है। इसको यहां से फ्री फॉल किया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले थोड़ा सा रिवाइज करके पढ़ेंगे, फिर होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये कहानी क्लियर है एकदम? ये कहानी क्लियर है? जब ये नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, क्या आपको सब कुछ आता है? हाँ, सब कुछ आता है, पक्की बात है? सोच ले बेटा। यार इसका हवा निकल गया, पिछले साल हवा भराया था इसमें, तो ये घूमता नहीं है। चलिए स्टार्ट करें बेटा, पता चले कि मास्टर टाइम पास कर रहा है। चलो भाई, चलो 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 चलो। सबसे पहले बात करो, अगर किसी वस्तु को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकेप है ये रिकेप है बेटा, कि किसी वस्तु को यू वेग से फेंका जाए तो ये ऐसे ऐसे जाती है। हाँ, जहां से फेंको वहां मूल बिंदु सर। यस सर। तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई थी, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला बताएगा कोई? अधिकतम ऊंचाई था यू स्क्वायर अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का लगा समय u बाई जी। अरे ओडिया निकाल। अरे सर 2u बाई जी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या इसमें? याद है सर, ऊपर से नीचे आना है। अरे ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। अबे नीचे से ऊपर जा रहे थे। हाँ सर, मैंने कहा किसी वस्तु को जब यहां से मुक्त पतन किया जाता है, हाँ सर, तो जो समय लगता है वो होता है √2h/g। अगर इसको h हाइट से छोड़ा है तो, और सर यहां पर वेग होता है √2gh। इसको बड़े प्यार से देख ले, इसको बहुत प्यार से देख ले बेटा, इसको बहुत प्यार से देख ले, बड़ा काम आएगा। फिर उसके बाद हमने कहा अगर किसी ऑब्जेक्ट को 10 से फेंके, हाँ, तो अधिकतम ऊंचाई थी 5 मीटर और समय था अधिकतम ऊंचाई का 1 सेकंड। सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को 20 से फेंके, अधिकतम ऊंचाई थी 20 मीटर और समय था सर 2 सेकंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर 30 से फेंके तो सर अधिकतम ऊंचाई थी, अरे बोलना, 45 मीटर। तुझे नहीं आया है? और समय था 3 सेकंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 40 से फेंके तो सर समय था 4 सेकंड और अधिकतम ऊंचाई थी 80 मीटर। ये तुझे रटा रटाया याद होना चाहिए। सर बोल दो, मेरा भाई रो रहा है। बेटे मौज कर दी तूने आज तो। तेरे भाई को दिखा दे ये कि देख मास्टर आज जादू बता रहा है। तेरे भाई को ये दिखा दे। इनमें किसी को कोई तकलीफ है? चल भाई पढ़े आगे। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़े बेटा, चलो। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और सीखे चीजों को भाई, ध्यान से सुने और चीजों को सीखें। पहला क्वेश्चन, जिनके पास दिमाग है वो बिना पेन चलाए करेंगे, बाकी क्या करेंगे? मैंने कहा होमवर्क वाले ध्यान से सुन ले, होमवर्क सारे कराऊंगा आज। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे भाई कि तेरा ये 1D 2D 3D जो भी आ जाए सब ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा।
हाँ बढ़िया याद दिलाया। टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं, टेस्ट भी बता देता हूं, टेस्ट का सिलेबस पहले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे का कमेंट देगा कि साहब टेस्ट और टेस्ट का सिलेबस बता दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले वही काम कर लेते हैं। रुक जा भाई रुक जा। आपका टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होगा बेटा मोशन इन प्लेन का। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन मतलब है समतल में गति, समतल में गति। परसों से स्टार्ट होगा ये, समतल में गति परसों से स्टार्ट होगा, इसका है। और टेस्ट का डेट है। समतल में गति मतलब प्रक्षेप्य गति का, प्रक्षेप्य गति अगले वीक से या कल या परसों से स्टार्ट होगा ये चैप्टर। रुक जा रुक जा रुक जा, कितनी डेट को है भाई ये है डेट, टेस्ट डेट, टेस्ट डेट है बेटा 7/7/2024। हमार जन्मदिन से 3 दिन पहले तुम्हारा टेस्ट है। हमार जन्मदिन के आसपास तुम्हारा आएगा रिजल्ट और तुम्हें कूटा जाएगा। इधर हम पार्टी कर रहे होंगे और तुम्हें उधर कूटा जा रहा होगा, तुम्हें जूते चप्पल से कूटा जा रहा होगा और हम उधर पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, हम बर्थडे मना रहे होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। ये बात हो गई। सामने देख बेटा, अब सामने देख, अब सामने देखना बेटा, अब सामने देखना बेटा, अब सामने देख, सामने देख। अब एक ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, हाँ 0,0 से। सामने देखना, सामने देख। अब मैं कहूं कि 1 सेकंड में ये यहां गया, कहां गया? 1 सेकंड में। टे बराबर 1 सेकंड यहां पर पहुंचा होगा। 1 सेकंड बाद कोई वेग बता दो, 1 सेकंड बाद वेग क्या होगा? अगर 1 सेकंड यहां पे t बराबर 0, यहां 1 सेकंड, यहां t बराबर मैं कहूं यहां 2 सेकंड है, यहां कहूं t बराबर 3 सेकंड और यहां t बराबर 4 सेकंड, तो ये अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा। 1 सेकंड बाद वेग क्या होगा? 1 सेकंड बाद वेग क्या होगा? 1 सेकंड बाद वेग। अरे होमवर्क कराऊंगा बेटा, होमवर्क कराऊंगा, एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। होमवर्क, आज के क्वेश्चन सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। 1 सेकंड के बाद वेग क्या होगा? 1 सेकंड के बाद वेग, 1 सेकंड के बाद वेग। अब गधों को देखना भी मजा आएगा, गधों को देखना भी। 1 सेकंड के बाद वेग। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि ये वस्तुएं सामने देख, ये वस्तु हैं, इसको ऐसे फेंका, हाँ सर, तो इस बॉल का वेग ऊपर जाते टाइम 1 सेकंड में कितने से घट रहा है कि बढ़ रहा है? जब ये ऊपर जा रही है, ध्यान से सुनना, जब ये ऊपर जा रही है तो इसका वेग घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। और 1 सेकंड में कितने से घटेगा? 10 से। 10 से। तुझे आया ही नहीं है? अरे कितने से? 10 से। तो कितना रह गया? 23 मीटर पर सेकंड। आया ही नहीं? आया ही नहीं? अरे 1 सेकंड बाद वेग, वहां थोड़े पूछा है। जिसको नहीं आया वो ये लगा, जीवन भर यही लगाता रहे, अकल तो लगाना ही मत। प्रारंभिक वेग है सर 40, ए का मान है -10 और ये 1 कितना? 40 - 10 कितना? 23। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोल दे। अरे बेटा ये तो अक्ल की बातें हैं, मैंने कहा था ना बहुत सारे निपट जाएंगे, ये तो बड़ी आसान सी बात थी। फिर समय गुजरा, वक्त गुजरता गया और मैंने कहा जब समय 2 सेकंड था तब वेग कितना होगा? जब समय 2 सेकंड था, यानी कि 2 सेकंड बाद अगर किसी वस्तु को मैं 40 से फेंकूं तो 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा? क्या 2 सेकंड में 20 से कम होगा? मतलब ये 40 से फेंका तो 2 सेकंड में 20 से कम हो गया हो, तो यहां कितना रह गया होगा? 20। नहीं आया है बेटा। जी का मान ये जो पूछ रहा है कि 10 कैसे होगा, अरे जी का मान क्या होता है? ए बराबर जी बराबर क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कल वाली क्लास में नहीं आया था क्या? हाँ या ना?
अरे तुझे समझ आ रहा है? देखना जादू, देखना मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए मेरा बच्चा पेन वेन नहीं चलाता, अकल चलाता, अकल अकल अकल, वही तो नहीं है सर। मैंने कहा हाँ सर 3 सेकेंड, सर 3 सेकेंड में 40 से फेंका, 3 सेकेंड में 30 से घट जाएगा। अरे बोलना, मान ले यहां से 20 से फेंका तो कितना चला 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना और कम हो जाएगा 10, तो कितना रह गया 10 10 10, और यहां पे वेग 0। अरे बेटा अधिकतम ऊंचाई आ गई, क्या आ गई? अधिकतम ऊंचाई क्या गिरा हुआ है बाबू? हाँ क्या आ गई? अधिकतम ऊंचाई आ गई। नहीं आया है? किसको समझ नहीं आया बता तो सही मुझे, बता मुझे किसको समझ नहीं आया है? किसको समझ नहीं आया? ये किसको समझ नहीं आ रहा है कि 1 सेकेंड में 10 से कम होगा, 2 में 20 से कम होगा, 3 में 30 से कम होगा, 4 में 0 हो जाएगा। आया है? आया है भाई, आया है? क्लियर है? बच्चे इसके लिए पेन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? पेन। थोड़ा ध्यान दो बाबू। आया है? आया? क्या नहीं आया ये बता, क्या नहीं आया ये बता, एक बार और, एक बार और। देख बेटा देख, मान ले एक ऑब्जेक्ट को 40 से फेंका, नीचे कितने का मंदन है? a बराबर 10 नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण है, त्वरण का मतलब है कि 1 सेकेंड में मेरा वेग कितने से बढ़ेगा? 2 से। मैंने कहा 40 से फेंका, कितने का मंदन है कि साहब -10 है, नीचे की तरफ है। हाँ तो 1 सेकेंड में कितने से कम होगा कि 40 - 10 इंटू 1 कितना 23 रह गया। तो कहे 2 सेकेंड, मैं 2 सेकेंड बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है भाई। ये ले 2 से मल्टीप्लाई कर दे, समय 2 सेकेंड ले ले। देख 40 - 20 कितना 20, ये ले 40, 2 सेकेंड में कितना रह जाएगा? देख ये 20 रह गया। तूने कहा सर 3 सेकेंड में, मैंने कहा 40, प्रारंभिक वेग -10 इंटू 3, ले 40 - 23 कितना 10। गधों की तरह यही करता रहना जीवन भर। ये रहा 3 सेकेंड, तू कहे 4 सेकेंड, तो 40 - 10 इंटू 4, ये ले 0, वो 0 आ रहा। जीवन भर यही करते रहना बेटा, फिर जीवन भर यही करते रहना, हमेशा पेन ही चलाता रहना। आज दिन तक जो तू करता आया है, बोर्ड के लिए करता था, अकल भी चलाएगा कि नहीं? अकल भी तो चलाएगा। अब सुन ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब ये यहां से यहां तक की ऊंचाई बता, यहां से यहां तक की ऊंचाई बता 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 बता। ये यहां से यहां तक कितना चला? यहां से यहां तक कितना चला? यहां से यहां तक कितना चला? बोलना कितना चला? कितने मीटर चला? 3 से 4 सेकंड के बीच में कितना मीटर चला? मैं क्या कह रहा हूं भैया, आज कुछ लोग तो कोमा में चले जाएंगे। किस लिए? क्योंकि वो हमेशा पेन चलाते थे। सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, आज सच में निपट जाएगा। अगर किसी वस्तु को कल ऐसा लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, किसी वस्तु को 10 से फेंका 5 मीटर, 20 से फेंका 20 मीटर, 23 से फेंका 45 मीटर, 40 से फेंका 80 मीटर, ये क्या पढ़ा रहे थे सर? मैंने कहा जिनको ये याद है ना, जिनको ये याद है, वो बच्चा बिना पेन चलाए क्वेश्चन करता है, बिना पेन चलाए करता है। तू मान या मत मान। अब देख, इस क्वेश्चन के लिए बच्चा पेन चलाता है। मेरे बच्चे को पता है कि अगर मैं 10 से फेंकूंगा, 10 से फेंकूंगा कितना चलेगा? 5 मीटर। नहीं आया? कितना? 5 मीटर। अरे यहां से यहां तक की गति देख ले। तूने कहा सर ये कितना चला? ये मैंने कहा देख, अगर किसी वस्तु को 20 से फेंकता तो अधिकतम ऊंचाई यहां तक आती है, 20 से फेंकता तो ये कितना होता? सर ये 20 मीटर होता। नहीं आया? 20 से फेंकता तो अधिकतम ऊंचाई तक कितना चलता? 20 मीटर। अधिकतम ऊंचाई तक कितना चलता? 20 मीटर। आया है? आंख कान नाक खुले रख के बैठना आज मेरी क्लास में। या तो आज सच में चमत्कार होगा, या फिर समझ लेना क्या होगा।
आज के बाद अगर तूने ढंग से पढ़ा, तुझे गुरुत्व के अधीन गति में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर रहा होगा। और तू गधे की तरह पढ़ता रहा तो जीवन भर पेन चला चला के भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मैं तेरे को ऐसा चमत्कार सिखाऊंगा। यह बेस है, तो तेरे से कहें कि सर ये कितना होगा, ये मैंने कहा बेस में से 5 गया 15 मीटर, नहीं आया, आया है, आया। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि सर 30 से फेंका आपने, 30 से, तो अधिकतम ऊंचाई 30 से फेंकते तो कितना चलता है, कितना चलता है 30 से, 45 मीटर है। अरे कितना है, 45 मीटर है। तो बेटा ये कितनी होगी, अब कुछ लोग कॉमा में हैं, 45 में से 20 घटा दे, ये आ जाएगा क्या, 25 मीटर है, 25 मीटर है। अरे कितना है, 25 मीटर है सर। क्वेश्चन को करने के ऑर्डिनरी तरीके नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके चाहिए। अब सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो तुम, तभी है भीड़ में जो निकल सको तो चलो तुम। दुख दर्द तकलीफ आएगी, पर जैसा कह रहा हूं वैसा कर। तेरे को मजा ना आए तो कहना, फिर तू कहेगा क्या मोशन अंडर ग्रेविटी तूने पढ़ी है, लोगों को पढ़ा रहा होगा भाई, तू लोगों को अकल से पढ़ेगा तो, नहीं तो खुद ही पढ़ रहा होगा जीवन भर। 40 से फेंकेगा तो ये कितना ऊपर जाता है, यहां से यहां तक 80 मीटर। तो मैंने कहा ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितना है, 40 से फेंकता 80 मीटर, ये कितना है। तेरे सभी सवालों का जवाब हूं मैं, तेरे सभी सवालों का जवाब हूं मैं। ये कितना है, ये 35 मीटर है सर। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुझे बहुत बेहतरीन फील दिलाएगा, जो तुझे बहुत बेहतरीन फील दिलाएगा। हमने कैसे ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। हां, हमसे पूछे कि अधिकतम ऊंचाई हमें पता है 80 मीटर, गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर, गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 40 से फेंका 5 मीटर। हां सर, गति के तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, तीसरे सेकंड में, ये रहा 2 से 3 के बीच में कितनी, 15 मीटर। गति के दूसरे सेकंड में 1 से लेकर 2 के बीच में 25 मीटर। गति के पहले सेकंड में तय की गई दूरी, बॉल 0 से लेकर 1 के बीच 35 मीटर। अरे आया है क्या, अरे आया है क्या, आया है कि नहीं आया है, आया है या नहीं आया है, आया है या नहीं आया है, बोल हां या ना। क्या तुझे ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन चलाना पड़ता? अगर मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे ये नहीं आता, ये डाटा इतना कमाल का है, काम का है, ये नहीं आता तो आज क्या कर रहा होता। इस क्वेश्चन के लिए तो कितनी बार फॉर्मूले लगा लेता, कितनी बार फॉर्मूले लगा लेता मेरे भाई। अब वापस देखना, वापस देख, कोई बात नहीं, ये तो तेरे लिए ट्रेलर था बेटा, ये ट्रेलर था, ट्रेलर, ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो ट्रेलर है तुझे फील कराने का। जिनको नहीं आया है सामने देख, वापस से देख। एक ऑब्जेक्ट को हमने, देख क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से फेंका 23 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 23 मीटर पर सेकंड से। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा सर, वापस यहीं आएगा। हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फेंका और ये ऐसे आया। अब इसके पास 2 गतियां हैं, सामने देखना, अगली बार मैं पूरा सिखा दूंगा, जो रिपीट कर रहा है कॉपी करने का मौका दूंगा, पूरा पूरा सामने देख। इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ बचेगा ही नहीं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सामने देख, बेहतरीन कुछ नहीं बचेगा, सामने देख। इसको ऐसे फेंका, हाँ सर, कैसे फेंका, ऐसे फेंका, मेरे हाथ में आ गई क्या, बोल हाँ सर। तो एक इसके ऊपर जाने वाली है, हाँ सर, ये ऊपर जाने वाली, हाँ,
और ये नीचे आने वाली, नीचे आने वाली, ये नीचे आने वाली, सामने देखता रहना। अब हाँ, कितने से फेंका? 30 से। मैंने कहा ठीक है, हम ऊपर जाने वाले को यहां लिखते हैं, ऊपर जाने वाले गति का अध्ययन करते, जाने वाली, ऊपर जाने वाले गति का अध्ययन करते। सामने देखता रहना, पेन मत चला लेना। अब एक बार मैं सिखा दूंगा। ये देख बेटा, यहां से मैंने 30 से फेंका, हाँ 0,0 से। तुझे इस बात का एहसास है कि ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। हाँ, यहां पर कितना समय लगेगा अधिकतम ऊंचाई तक जाने में? क्या 3 सेकंड लगेगा? क्या 3 सेकंड लगेगा? हाँ या ना? देखता रहे, बोलता जा। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में 3 सेकंड। यहां t बराबर 0, तो यहां कहीं पर 1 सेकंड आया होगा। t बराबर 1 सेकंड। यहां कहीं पर t बराबर 2 सेकंड आया होगा। बोल हाँ या ना? आया होगा। समझ में आ रहा है? सामने देखता रहना। 30 से फेंका है, 1 सेकंड में वेग कितना कम हो जाएगा? कितना? 10 से, तो कितना रह गया? 20 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में और वेग कितने से कम हो जाएगा? 10 से। कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। नहीं आया? आया क्या? और यहां पे वेग 0। मैंने कहा 10 से फेंकता ये कितना चलता? सर 5 मीटर। कितना चलता? 5 मीटर। 10 से फेंकता अधिकतम ऊंचाई कितनी होती? 5 मीटर होती। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अगर मैं 20 से फेंकता तो अधिकतम ऊंचाई ये है, तो यहां से यहां तक के कितनी होती? यहां से यहां तक के कितनी होती? 20 मीटर सर। तो ये कितनी होगी? ये 5 घटा दो सर, 15 मीटर। 20 में से 5 गया तो 15 मीटर आया है। देखता जा बस। सर इसको देखो, 23 से फेंका तो ये होते सर 45 मीटर। कितनी बेटा? 45 मीटर। 45 में से 20 गया तो 45 में से 20 गया तो 25 मीटर। ऊपर जाने वाले मोशन में अब किसी को कोई डाउट है तो बोल। ऊपर जाने वाले मोशन में किसी को कोई डाउट है तो बोल। अब तो क्लियर है? दूसरी बार कराया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे आने वाली, नीचे आने वाली, नीचे आने वाली, नीचे आने वाली। जब ये बॉल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस बॉल को ऊपर फेंका, जब ये ऊपर से नीचे आ रही होगी, जब ये यहां से नीचे आ रही होगी अधिकतम ऊंचाई से, तो क्या मुक्त पतन हो रही होगी? क्या यहां पे वेग 0 हो गया है? तो अब ये जब यहां से आएगी तो यहां तो वेग 0 है। हाँ सर, यहां पर वेग कितना है? 0 है सर। नोट करा दूंगा, रुक जा। नोट करा दूंगा, रुक जा, चुपचाप देख ले। नोट ही करता रहेगा जीवन भर। पूरा तो होने दे कॉन्सेप्ट को। फिर एक कॉन्सेप्ट को बार बार नोट करने आया है क्या यार? क्या करते हो भाई? देख, अब मैंने आपसे कहा कि ये अब नीचे आने वाला जो समय होगा 1 सेकंड में, मान लो कि यहां मैं t बराबर 0 ले लेता हूं। जब ये नीचे आ रही होगी तो यहां समय 0, तो 1 सेकंड में ये यहां कहीं आ गई होगी ना? यहां कहीं आई होगी 1 सेकंड में। हाँ सर। वेग बता, यहां पे वेग बता। 1 सेकंड में वेग कितना? फिर 2 सेकंड में ये यहां कहीं आ जाएगी। ये t बराबर 1 सेकंड में, ये t बराबर 2 सेकंड में, और t बराबर 3 सेकंड में। क्योंकि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। तो 1 सेकंड में वेग कितना होगा? 1 सेकंड में वेग कितना? 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ेगा? अगर किसी वस्तु को मुक्त पतन करते हैं तो 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। तो यहां वेग 0 है, तो डायरेक्ट अगर तू चाहे तो ये लगा ले, तू चाहे तो ये लगा ले, v बराबर u प्लस 80, प्रारंभिक वेग 0, 10 इंटू 1 कितना? 10। हाँ सर। अरे 10। हाँ सर।
अरे 10, हाँ सर, अरे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड में 20 से, 3 सेकंड में 30 से, 3 सेकंड में 30 से। क्या तुझे आया है क्या? 1 सेकंड में 10 से, 2 सेकंड में 20 से, 3 सेकंड में 30 से। तूने क्या नोटिस किया? तूने क्या नोटिस किया बेटा? कि तू ध्यान से देख, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 से ऊपर फेंकेगा तो तेरे हाथ में भी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ही आएगा। किसी वस्तु को 10 से फेंका तो तेरे हाथ में 10 से ही आएगा। 20 से फेंका तेरे हाथ में वेग 20 होगा जब वो वापस लौट कर आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैंने कहा देख, यहां से यहां तक की दूरी बता। ये दूरी बता, 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में कितना चलेगा? एक सेकंड में कितना चलेगा? जो लोग बोल रहे हैं कि 5 कहां से आया, बेटा कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। अब 1 सेकंड में कितना चलेगा? सर ये लगाओ, S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ सर। तो मैंने कहा कि प्रारंभिक वेग 0 प्लस 1/2, ये कितना हो गया? 10, और ये 1 का स्क्वायर कितना चला? सर ये कट गया 5 मीटर। अरे कितना चला है? 5 मीटर चला है। कितना चला है? 5 मीटर। 5 मीटर। कोई -5 ला रहा है, परेशान मत हो, ये विस्थापन है, सदिश राशि है, माइनस दिशा बता रहा है। नीचे वाली दिशा को उसने ऋणात्मक लिया है, माइनस लिख सकता है, पर माइनस क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। यानी कि सर प्रारंभिक वेग 0 है। मैंने कहा हाँ, तो आप डायरेक्ट लगाओ ना हाफ AT स्क्वायर। मैंने कहा यस। 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में कितना चलेगा? S बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। कितना? सर 40/2, 20 मीटर। देखता जाना। ओ बाबूजी जरा देख के चलो, बाबूजी जरा देख के चलो। देखो यहां से यहां तक 2 सेकंड में यहां से यहां तक कितना चलेगा? 20 मीटर। यहां से यहां तक कितना? 20 मीटर। तो ये कितना चलेगा? 20 माइनस 5 कितना? 15 मीटर। अरे कितना? 15 मीटर। अरे कितना? 15 मीटर। अरे कितना? 15 मीटर। मैंने कहा 3 सेकंड में S बराबर हाफ AT स्क्वायर। यहां से 3 सेकंड में कितना? मैंने कहा 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 90/2, 45 मीटर। बाबूजी जरा देख के चलो। देखो बेटा, सर यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 45 मीटर। तो ये कितना चलेगा? ये बॉल कितना बॉल कितना बॉल? ये कितना? 45 में से 20 घटा दे, 25 मीटर। 25 मीटर। जो मैंने देखा क्या वो आप देख पा रहे हैं? जो मैंने देखा क्या वो आप देख पा रहे हैं? मैंने क्या देखा? ये तो पूरा कैलकुलेशन है बेटा, जो तुझे फील कराया है। जो मैंने देखा क्या वो आप देख पा रहे हैं? कॉपी तुझे कैसे करना है मैं बताऊंगा। मैंने क्या देखा सामने देखता रहे। अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने का टाइम दूंगा। 30 से फेंका, हाँ ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा। हाँ सर, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा सर। मैंने कहा ये 1 सेकंड होता, ये 2 सेकंड होता। ओ बाबूजी ये क्या हो रहा है? ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड होता। हाँ, आने वाले गति के लिए ये कौन सा होता भाई? ऊपर जा रहा है, ये 3 सेकंड यहां हो गए तो यहां 4 सेकंड होता। बोल हाँ या ना? यहां कितना होता? 5 सेकंड होता। और यहां कितना होता? 6 सेकंड होता।
क्या तुझे ये बात समझ आई है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। तेज से फेंका, यहां पे वेग हो जाएगा 1 सेकंड में 20, यहां पे वेग हो जाएगा 10 और यहां पे 0, यहां पे वापस वेग हो जाएगा 10, यहां पे कितना 20। अरे इधर आते टाइम तो ये दूसरा सेकंड है आने वाली गति के लिए, ये पहला है आने वाले के लिए, दूसरा ये तीसरा है, तो ये कितना हो जाएगा? यहां 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। ध्यान से सुनता रहे, ध्यान से सुनता रहे। ये दूरी कितना चला था बेटा? 5 मीटर। ये कितना चला था? 15 मीटर। ये कितना चला था? 25 मीटर। ये आते टाइम 5 मीटर। हाँ सर, ये तो वेग है। और ये कितना चला था सर? ये 15 मीटर। ये 25 मीटर। तुझे आया है क्या? तुझे ये सिखाया है, तुझे ये सिखाया है बेटा, मैंने तुझे ये सिखाया है, तुझे ये सिखाया है। अभी तक तुझे लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, क्या अंट संट लिख रहे हैं सर, पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं। पर अब तुझे एकदम क्लियर हो गया होगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्या क्लियर हो गया है? ऊपर आने वाली नीचे आने वाली गति क्लियर हो गई, एकदम एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। अब सीखा क्या? सीखा क्या? क्या तुझे इसके लिए कोई समीकरण लगाने की जरूरत पड़ेगी? अब क्या कोई समीकरण लगानी पड़ेगी? कभी नहीं। 1 सेकंड में वेग कितना रह जाएगा, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 में, 5 में, कोई जरूरत नहीं है। अकल लगाएगा। क्या लगाएगा? अकल। मोशन अंडर ग्रेविटी से बच्चे डरते हैं। हमसे पढ़ने के बाद बच्चा कहता है आने दे, आने दे, आने दे बाबूजी, जरा हटके आने दे, क्वेश्चन आने दे। मैंने कहा अब मैंने क्या सिखाया कि ध्यान से सुनिएगा, ये कॉपी करना है आपको, यहां से कॉपी करें, ये कुछ कॉपी नहीं करना, ये कॉपी करे पूरा। ऊपर जाने वाली गति, नीचे आने वाली गति एक बार कॉपी कर ले। यहां से कॉपी करना स्टार्ट करें, यहां से कॉपी करना स्टार्ट करें बेटा। 30 वाला मैंने कहीं कुछ अंड बंड लिख दिया क्या? 30 तो लिखा है, 25 मीटर, 20, 10 सही लिखा है, सब जगह सही लिखा हुआ है बेटा। ये कॉपी करें पहले, ये कॉपी करें, ये कॉपी करें बेटा, ये कॉपी करें। अब कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। अरे कुछ भी दे दो, अब तेरे को लोड लेने की जरूरत नहीं है। तू अभी ये क्वेश्चन कॉपी कर, अभी तेरे को मजा आने वाला है थोड़ी सी देर में, तू रुक तो जा। नोट कर इसको, दोनों को, ऊपर जाने वाली को, नीचे आने वाली को भी। ऊपर नीचे आने वाली को नोट कर ले, ऊपर नीचे आने वाली को नोट कर ले बेटा, नोट कर ले, नोट कर ले ऊपर नीचे आने वाली को। मैं साइड हूं एकदम। जो मेरे से 2 क्लास पीछे हैं बेटा, कर लो फटाफट, देख लो कंप्लीट हो जाएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नोट हो गया है तो देख, ध्यान से देख। जब किसी वस्तु को यहां से मुक्त पतन किया था u बराबर 0 से, तो 1 सेकंड में t बराबर 1 सेकंड ये था, ये रहा। ये t बराबर 2 सेकंड ये था, ध्यान से सुनना। और ये t बराबर 3 सेकंड है, मान ले। 3 और 4 कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सेकंड में ये 5 मीटर चली, अगले सेकंड में ये 15 मीटर चली, अगले सेकंड में बेटा ये 25 मीटर चली। क्या चली? 25 मीटर चली। मैंने कहा कि अगर x बराबर 5 है, मैंने क्या कहा? x बराबर 5 है। अगर ये x, 5 को मैं x मान लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x। ये क्या हो जाएगा? 5x। तुझे आया ही नहीं।
मैंने कहा पहले सेकंड में अगर ये x चलती हैं जिसको हमने 5 माना, तो ये 3 गुना चल रही हैं 5 के, तो ये 5x 3x हो गया। ये 5 गुना चल रही है तो ये 5x हो गया है। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? नीचे आने वाली गति अगर कोई वस्तु मुक्त पतन होती है, या क्या होती है मुक्त पतन, अगर पहले सेकंड में वो x चलती है जिसको हमने 5 माना, अगले 1 सेकंड में वो 3 गुना चलेगी यानी कि 3x, अगले 1 सेकंड में 5 गुना चलेगी 5x, अगले 1 सेकंड में 7 गुना चलने लग जाएगी। क्या चलने लग जाएगी? 7 गुना चलने लग जाएगी। क्या तुझे ये बात समझ आई है? तो तू क्या करेगा, यहां पर ही एक चीज लिखेगा कि समान समय अंतराल में मुक्त पतन के दौरान, मुक्त पतन के दौरान, पतन के दौरान ये 1 सेकंड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुक्त पतन के दौरान समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल, अंतराल में तय की गई दूरियां क्रमशः लिखता चल साथ साथ में, x 3x 5x 7x 9x 11x 13x डैश 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 विषम संख्याओं में। किसमें? विषम संख्याओं में। नोट कर भाई, जिसने नोट नहीं किया है। चल भाई नोट कर, कोई बात नहीं बेटा, नोट कर। मुझे कौन सी जल्दी है रे बाबू, मुझे कौन सी जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है बेटा, नोट कर तू, नोट कर बेटा, नोट करता चल। चलता जाएगा। वैसे अपने 5x 7x तक काम हो जाता है, तो चलता जाएगा। नोट हो गया सबका? बकरी बन जाओ फटाफट। जिन जिन का नोट हो गया है फटाफट आगे बढ़ते हैं अब, फटाफट आगे बढ़ते हैं अब। चल बेटा ये भी कॉपी कर। बहुत दिन हो गया ना मुझे तुम्हें बकरी बनाए हुए, तुम्हें खुद को अंदर से आवाज आ रही होगी, सर अब तो बकरी भी नहीं बनाते हैं, है ना बेटा, है ना बाबू, है ना मेरा बच्चा, दूध पिएगा, दूध ले। चलो 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 कॉपी कर, कॉपी कर भाई, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। 3 बार सिखाया है बेटा, 3 बार सिखाया है। तेरा बिल्कुल ध्यान है तो तेरा डाउट होगा ही नहीं। तेरा डाउट तभी होगा जब तेरा क्या है कि क्लास तेरी नहीं ले रखी होगी, पीछे वाली क्लास तूने ले नहीं रखी होगी। यूटी दूरी का पता किया है तो इस समीकरण से होगा। यस यस यस, दूरी विस्थापन सीधी रेखा में चल रहा है बेटा सिमरन, तो दूरी और विस्थापन क्या है? दोनों एक ही चीज है बेटा। सीधी रेखा में चल रहा है तो दूरी और विस्थापन एक ही बात है बेटा। बेटा ये तो वहीं से निकाल लिया ना, इसकी बात कर रही है, ये तो यहां से निकाला ना, इसको x मान लिया पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, समीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, वहां से निकाला इसको। तो 3 गुना कैसे? सुरूर बेटे, अगर x का वैल्यू पहले कितना था? पहले सेकंड में 5, अगले में 15, तो क्या ये 15 5 का 3 गुना है कि नहीं है? मैंने इसको x माना है तो ये 3x लिखना पड़ेगा ना। फिर मैंने कहा 25 5 का कितना गुना है? 5 गुना है, तो ये 5x लिखूंगा क्योंकि मैंने x को 5 माना है। अबे क्या हो गया बाबू? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा बालक है ना, ये बहुत अच्छा बालक है। पता नहीं क्या चमत्कारी भाषा में क्या लिख रहा है। होमवर्क क्वेश्चन कराएंगे बेटा, होमवर्क क्वेश्चन कराएंगे अभी। कोनो दिक्कत तकलीफ?
अब ध्यान से सुन, इसको देख, मुझे नहीं, इसको देख, इसको प्रैक्टिस अभी करा रहा हूं, इसको देख, पहले इंपॉर्टेंट बातें तो सिखा दूं। ये देख, ये ऊपर जाते टाइम एक बात तो ये सीखी हमने कि अगर किसी वस्तु को 30 से फेंके तो हमारे हाथ में भी वो 30 मीटर पर सेकंड से ही आएगी। बोल हाँ या ना। किसी वस्तु को अगर हम 30 मीटर पर सेकंड से फेंके तो हमारे हाथ में 30 से आएगी, 40 से फेंके तो 40 से आएगी, 50 से फेंके तो 50 से आएगी। क्या क्लियर है? दूसरी बात हमने ये देखी कि गुरुत्व के अधीन गति के दौरान ऊपर जाते समय तो अंतिम सेकंड है, ये अंतिम सेकंड है, अंतिम सेकंड। और नीचे आते टाइम ये पहला सेकंड है। ये क्या है? पहला सेकंड। नहीं आया? क्या गुरुत्व के अधीन गति के दौरान ऊपर जाते टाइम तो ये अंतिम सेकंड रहेगा, लास्ट सेकंड, और ये पहला सेकंड। अंतिम सेकंड और पहले सेकंड में तय दूरियां क्या आ रही हैं? बराबर। अंतिम सेकंड में 5 मीटर, पहले सेकंड में भी 5 मीटर। नहीं आया? एक स्टार वाली बात यहां से जो तुम्हें सुपर स्टार बना देगी बेटा। क्या क्या क्या? ये 5 स्टार बात है कि गुरुत्व के अधीन गति के दौरान, क्या बेटा देखना ध्यान से, गुरुत्व के अधीन गति के दौरान, अधीन गति के दौरान, गति के दौरान ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते समय अंतिम सेकंड व नीचे आते समय प्रथम सेकंड, नीचे आते समय प्रथम सेकंड में तय दूरियां बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। आया है? 3 और 3 6 7 स्टार बना दे, 7 बना दे। लिखता जा, कॉपी कर, कॉपी करता चल, कॉपी कर, कॉपी कर। अगला देख, ध्यान से देखना। ये देख, ये देख, सामने देखना, सामने देखना, मेरी तरफ नहीं, इसकी तरफ देख, सामने देख। ये पेन है, धरातल से कुछ ऊंचाई पर है, इसको यहां से फेंका। गुरुत्व के अधीन गति के दौरान मुझे बता, इस फुटबॉल ने, इस बास्केटबॉल ने इस पेन को कितनी बार क्रॉस किया? इस दौरान जब मैंने इसको ऊपर फेंका, इस पेन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 2 बार। एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। हां, ध्यान से सुनना। एक बार देख देख देख, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, कहीं पर भी तो समान ऊंचाई पर स्थित जो बिंदु है, मान ले ये ए बिंदु है, कितनी मीटर? 25 मीटर। इस बिंदु पर इस वस्तु का वेग ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम क्या रहेगा? परिमाण समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु से अगर कोई गुरुत्व के अधीन गति के दौरान वस्तु गुजरती है तो उसके वेग का परिमाण क्या होता है? समान। ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम वेग का परिमाण क्या होगा? समान। इसको भी लिखें, समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु पर किसी ऊंचाई पर स्थित बिंदु पर, किसी ऊंचाई पर, साथ साथ लिखें, पर स्थित बिंदु पर, स्थित बिंदु से गुजरने वाली वस्तु के वेग का परिमाण ऊपर जाते समय व नीचे आते समय समान होता है। दोनों पॉइंट लिख लो, दोनों पॉइंट लिख लें। बिल्कुल बनाना है।
आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो पॉइंट भी लिख सकते हो। सब उधर बना लिए हैं, चाहे तो बना ले, नहीं बनाए तो लिख ले, पॉइंट लिख ले बस। अरे मेरा बर्थडे आज नहीं है मेरे भाई। आपकी इच्छा हो तो बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो ना बनाए, आपके ऊपर छोड़ दिया है। पूरा बना लिया वैसे तो उधर। आपकी इच्छा हो तो बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो ना बनाए, आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रभु की इच्छा है भैया। फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है अगला। अरे भाई कितनी, कौन है रे ये? गांजा पी के आया है क्या? जब वहां लिख दिया कि प्रक्षेप्य गति का टेस्ट है, मतलब प्रक्षेप्य गति का ही होगा। फुल सिलेबस लिखा है क्या मैंने वहां? भाई मतलब साला डॉक्टर बनने वाले हो, ऐसे ऐसे सवाल करोगे भैया? कोई लड़की और कन्या तुम्हारे जीवन में आ भी गई ना भैया, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद वो भाग जाएगी तुम्हें छोड़ के। कैसे कैसे क्वेश्चन करता है मूर्ख। बेबी आइसक्रीम खाने चलना है। हाँ, कितने की खानी है? 10 की, 20 की, 30 की? मुझे नहीं खानी, तू ही खा लेगी। कितना क्वेश्चन होता है बे तुम्हारा? साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ, फिर भी पूछ रहा है पूरा सिलेबस आएगा क्या? हाँ, गांजा फूक के बैठा है बे। चल भाई चल, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत इसमें? कैसी भी कोई दिक्कत है? होमवर्क क्वेश्चन, अरे रुक तो जा, नागमणि लेकर जाएगा होमवर्क क्वेश्चन वाले। रुक जा भाई, थोड़ा तो पढ़ा लेने दे। लास्ट के आधा घंटा होमवर्क क्वेश्चन ही कराऊंगा, थोड़ा तो पढ़ाने दे भाई। वैसे ही कल मैंने जल्दी छोड़ दिया था। अब देख बेटा, अब देख, एक वस्तु है। हाँ सर। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, पहले वो करते हैं। हेडिंग है टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाता है कि बुझाता है बे? साला अब समझ नहीं आ रहा। 1980 के गाने जब मैंने सुने तो वहां पर मैंने सुना टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। पानी कैसे आग लगा सकता है बे? पानी तो आग बुझाता है। तो टिप टिप बरसा पानी। आपने देखा होगा आपके घरों में जो नल लगा होता है बेटा, क्या लगा होता है? नल लगा होता है। और जिनका भी नल लीकेज है वो सुन लीजिए, जिनका भी नल लीकेज है वो सुन लीजिए मेरी बात को, कि नल रिपेयर कराना पड़ेगा बेटा तुम्हें, नहीं तो वहां से बूंद बूंद पानी ऐसे टपकता है। देख कैसे, मैंने कहा ऐसे समान समय अंतराल में वहां से क्या टपक रहा है? पानी टपक रहा है, टिप टिप पानी बरस रहा है नल धरातल से। मैंने कहा ये ऐसे समान समय अंतराल में ऐसे बूंदे टपकी, तो चौथे बूंद ये पहली बूंद है। अरे भैया ये कौन है? ये पहली ड्रॉप है, पहली। और चौथे ड्रॉप निकलने वाली है, फोर्थ ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप निकलने वाली है। तो बेटा अगर ये पहली है तो बीच में दूसरी भी होगी, बीच में तीसरी भी होगी। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ ठीक है सर। ये जो हंस रही है दुनिया तेरी नाकामियों पर, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ये 18 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है नल। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 18 मीटर की ऊंचाई पर। अब क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, जो भी था आप ध्यान से सुन ले, कि हमारे घर में एक पुराना नल है, नल पुराना हो जाता है तो वो टपकने लगता है। मैंने कहा यस। समान समय अंतराल में वहां से ड्रॉप गिर रही है, पहले ड्रॉप धरातल को छूने वाले हैं। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, पर समझा देता हूं। पहले धरातल को छूने वाली है, चौथी निकलने वाली है। आपसे पूछा है दूसरी व तीसरी के बीच की दूरी, सेकंड व थर्ड ड्रॉप के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकाले भाई।
और ये 18 मीटर की हाइट है। क्या है? 18 मीटर की हाइट पे नल है धरातल से। ऑप्शन ए ने बोला 5 मीटर, बी ने बोला 10 मीटर, सी ने बोला कितना बोला रे 6 मीटर, डी ने बोला 2 मीटर। चलो भाई पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, करना स्टार्ट करें। थर्टी सेकेंड का पोल है, 30 सेकेंड का पोल है। करें बेटा, करें। बच्चों को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है साहब कि ये टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, ये टिप टिप बरसा पानी के क्वेश्चन कैसे होंगे। मैंने कहा आज के बाद ऐसे ऐसे होंगे। पेन ही नहीं चलाएगा, मैंने कहा मेरा बच्चा पेन चलाता ही नहीं है। क्या समान समय अंतराल लिखा हुआ है कि हाँ? तो सर समान समय अंतराल में पहले सेकंड में पहला जो समय उसमें x चलता है तो फिर 3x चलता है, यहां से यहां x चलेगा, यहां से यहां 3x चलेगा, फिर यहां से यहां 5x चलेगा। बोल हाँ या ना? याद कर बताया था अभी अभी। यस सर। तो मैंने कहा देख ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 5 और 3 8 और 1 9। बेटा ये हो गया 9x। ये किसके बराबर है? 18 के। तो x का वैल्यू आ गया 2 मीटर। बेटा इन दोनों के बीच की दूरी 3x है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना? 6। सी इज द करेक्ट आंसर। किसको नहीं आया? किसको नहीं आया है रे ये? और जमुरे और जमूरियों आया है भैया। तुम्हारा रिजल्ट अटक गया 68%। बहुत बढ़िया भाई पीयूष। अरे क्या बात है लालू, मात्र 1 सेकंड में निपटा दिए है सर। क्या बात करते हो आप। समझ आया है? सर से पूछ ले तीसरी ड्रॉप की धरातल से ऊंचाई, इसकी यहां से ऊंचाई बता कितनी? सर 5 और 3 8x, 8 इंटू 2 16 मीटर। सर से पूछ ले तीसरे ड्रॉप की धरातल से ऊंचाई, ये 5 है ये 3, 8x हो गया। x का वैल्यू 2, 8 इंटू 2 16। कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कॉपी कर, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन करें। पोल नहीं आ रहा है तो आप कॉपी करें, क्वेश्चन रब कॉपी में करें। अब फेयर में कॉपी कर ले बेटा। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। टिप टिप बरसा पानी से कौन कौन डर रहा है? क्या नल का लीकेज बंद हो गया है या अभी भी टपक रहा है? देखो देखो, अरे देखो ना, आया है बेटा। ये x 3x 5x अभी पिछली वाली स्लाइड में ही सिखाया रे। कौन है रे ये भैया? कहां से आते, कहा खा के आए हो बे? ये क्या लिख रहा हो इतनी देर से? 2-2 3-3 स्लाइडों में लिख दिया एक ही क्वेश्चन यार। 1 घंटे से एक ही वैरायटी करा रहा हूं बेटा, इसी पे फोकस कर रहा हूं। यहां सिखाया, यहां सिखाया, यहां सिखाया, फिर ये यहां सिखाया, फिर यही यहां सिखाया। ये 2-2 पॉइंट लिख दिए, फिर इस पे ये टिप टिप बरसा दिया। अरे कैसे भाई, कैसे 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 समझ नहीं आता है, कैसे कर लेते हो तुम ये? 18 कैसे आया? अबे दिया हुआ है क्वेश्चन में 18, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 18, और कैसे आया? दिया हुआ है। तो ये टोटल हाइट किसके बराबर होगी? इसके बराबर। 5 + 3 + x, ये 9x किसके बराबर? 18 के। नोट करना है बेटा, नोट करना है, नोट करना है। भैया, भैया जी मेरी क्लास में कोई ढोला मारू लेके तो नहीं बैठता ना?
पता चला सर थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं, इधर फिर आपके हम चेट में देख लेंगे। थोड़ा तो शर्म करो रे, जूते चप्पल लेके बैठा करो और थोड़ा कांच में देख लिया करो। तुम ही ऐसे क्यों हो भैया? नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, तुझे मजा ना आए तो मुझसे कहना, इस वैरायटी के क्वेश्चन तेरे से होते नहीं होंगे। देखना देखना, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक और बेहतरीन। उसके बाद हम क्वेश्चन होमवर्क प्रैक्टिस पे आएंगे। इसके बाद सामने देखना क्वेश्चन क्या है, सामने देखना, सामने देखना। मैंने कहा धरातल से 60 मीटर की ऊंचाई पे मैं चढ़ गया, ठीक है, और वहां से एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका। जहां से फेंका वहां 0,0। क्या ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा? हाँ हाँ सर। क्वेश्चन समझ आया? धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? धरातल से है 60 मीटर। मेरा बच्चा इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाता ही नहीं है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है धरातल से अधिकतम ऊंचाई, धरातल से, यहां से अधिकतम ऊंचाई पूछी, यहां से नहीं पूछी। धरातल से अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई बताएं भाई, बिना पेन चलाए बताएगा धरातल से अधिकतम ऊंचाई, बिना पेन चलाए बताएगा धरातल से अधिकतम ऊंचाई, धरातल से अधिकतम ऊंचाई बिना पेन चलाए बता देगा भाई। पेन चलाता ही नहीं है, उसको पता है 20 से फेंकेगा। हाँ तो सर ये देखो, सर ये देखो, यहां से यहां तक कितना होगा? मैंने कहा ये 20 मीटर होगा रे। कितना होगा? 20 मीटर। और यहां से यहां तक जाने का लगा समय कितना? 2 सेकंड। नहीं आया? अरे तुझे आया ही नहीं है क्या? ये 60 है और ये 20 है, क्या तो लिख सकता है 80 मीटर? किसको नहीं आया ये बता दे, किसको नहीं आया? 80 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, धरातल तक पहुंचने में लगा समय, धरातल तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय बेटा, धरातल तक पहुंचने में लगा समय बता, धरातल तक पहुंचने में लगा समय। मेरा बच्चा इसके लिए भी पेन नहीं चलाता, अक्ल चलाता है। बॉल कैसे? इसको वो 2 गति में तोड़ सकता है, एक ऊपर जाने वाली और एक नीचे आने वाली। ऐसा मजा आएगा तुझे इस क्वेश्चन को करके कि तू भूल नहीं पाएगा जीवन भर मुझे। बोल, धरातल यहां से लेकर यहां तक का समय पूछा है, क्या करूं सर? मैंने कहा देख, सामने देखना, ऊपर जाने वाली को देख पहले, फिर हम नीचे आने वाली को भी देखेंगे बेटा। ओ बेटा, ये ऊपर जाने वाली कहती हैं कि साहब ये हाइट हो गई 20 मीटर और ये समय लगा T1 2 सेकंड। नहीं आया। हमने नीचे आने वाली को देखा, मैंने कहा नीचे आने वाली ये है, ये तो ऊपर जाने वाली, ऊपर जाने वाली, ओहो ऊपर जा रही है, हम नीचे आने वाली को भी देख रहे हैं। सर जब ये यहां से नीचे आएगा तो मुक्त पतन होगा। कितना कितना चलेगा टोटल यहां से यहां तक? सर 20 ये 60 ये 80 मीटर चलेगा सर। हाँ तो नीचे आने का समय का फॉर्मूला होता है सर √2h/g। याद कर सर, नीचे आने में लगा समय वाला फॉर्मूला था मुक्त पतन में √2h/j। यस सर। तो 2 × 80/10 सर कट गया 16 सर 4 सेकंड। ये T2 कुल समय कितना? T1 + T2, T1 + T2 कितना? 2 + 4 कितना? 6 सेकंड। आया? अरे तुझे आया है क्या? अरे नाचो नाचो, अरे तुझे आया है क्या? सभी बच्चे हाथ ऊंचे करके नाचेंगे आया है तो। चलो भाई अगला, धरातल पर वेग, धरातल पर वेग,
धरातल पर वेग, यहां पर वेग कितना होगा? वेग निकाल, वेग 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 निकालेंगे, वेग निकालेंगे भाई, वेग निकालेंगे, वेग निकालेंगे भाई, वेग वेग वेग। अरे क्या बात है, वेग बता दे बेटा, वेग 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 बता दे, वेग बता दे, वेग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरी बकरियों, सही जा रहे हो एकदम। वेग कितना? अरे सर, जब कोई वस्तु मुक्त पतन होती है तो धरातल पे वेग होता है √2gh। ये लगाओ ना सर, v बराबर √2gh। h कितना? मैंने कहा ये रहा 80, 2 × 10 × 80, हो 1600 का रूट सर 40 मीटर आया है। तो ऐसे भी बता सकता था, हम 40 से फेंकते थे, अधिकतम ऊंचाई कितनी जाता था? 80 मीटर। कितनी? 80 मीटर। तो मुक्त पतन करेगा 80 मीटर से, तो वेग भी तो 40 आएगा। अरे कितना आएगा? 40। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और खेला करते जाओ। मजा आया क्वेश्चन को करके? बोल क्या पूछेगा अब बोल क्या पूछेगा? बेटा यहां से यहां जाने का समय तूने निकाल लिया, किससे? 20 से फेंकते हैं तो कितना? 2 सेकंड लगता है। 30 से 3, 40 से 4, 50 से 5। हाँ, और यहां से नीचे आने का तूने मुक्त पतन वाली, ऊपर से नीचे आ रही है तो मुक्त पतन है, तो T2 √2h/g निकाल लिया। कॉपी कर दे। आया बेटा, मजा आया ना? ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चा क्या है, द्विघात समीकरण लगाता था। मैंने कहा मेरा बच्चा लगाता ही नहीं है, मेरा बच्चा लगाता ही नहीं है। मैंने कहा करें क्वेश्चन को, कॉपी करें। एक और कराता हूं बेटा, क्वेश्चन को कॉपी करें, एक और कराता हूं। बेटा पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूं, पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। ओहो, एक परेशान ने गलत यूनिट लिख दिया है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, ला 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 ला। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देख, अगला देख रे, अगला निपट जाएगा। ये लास्ट है इस वैरायटी का। बताओ सर, मैंने कहा 45 मीटर की हाइट से हमने फेंका। जी सर। और इसको 23 मीटर पर सेकंड से फेंका। ये तो हाइट है। यहां जहां से फेंका वहां 0,0। पेन कोई नहीं चलाएगा, बिना पेन चलाए जवाब देगा। पहला क्वेश्चन है, धरातल से अधिकतम ऊंचाई, धरातल से h मैक्स। चल दूसरा, धरातल पर आने में लगा समय। पेन मत चला लेना गलती से भी। धरातल पर आने में लगा समय, आने में लगा समय। मेरा बच्चा है तो पेन नहीं चलाएगा, और मम्मी पापा का बच्चा है सर, ऐसे कैसे नहीं चलाएगा। तीसरा, धरातल पर वेग, धरातल पर वेग सर, धरातल पर वेग सर। मेरा बच्चा है, पेन नहीं चलाएगा बेटे। कितना रे सर? सर ये तो कमाल हो गया बे, क्या कमाल हुआ सर? ये 23 मीटर। ओहो, समय 3 सेकंड। तो ओ हुजूर सर, ये 45 मीटर। अरे क्या कांड कर रहे हो? 30 से फेंका 45 मीटर,
90 90 90 ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। हाँ 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 हाँ, कुछ गधों ने 75 लिख दिए हैं, मास्टर ने जैसे 30 लिखा, इन बेटों ने चिपका दिया कि 23 + 45 हो गया 75। लो लो गुरुजी, आप भी क्या याद रखोगे? नीचे आने वाली है, नीचे आने वाली है, ओए नीचे आने वाली है, नीचे आने वाली है। क्या है? अरे ये 2h/g है, T2। ओहो, 2 × 90 है, और ये 10 है सर। सर रूट का 18 सेकंड है, रूट का 18 सेकंड है, रूट का 18 है सर। सर ये रूट का 18 ये कैसे निकाले? इसका रूट निकालना नहीं आता। मैंने कहा ध्यान से सुनना, अगर 16 होता तो 4 लिखता, 25 होता तो 5 लिखता, 4 और 5 के बीच में कुछ भी लिख दे। इसका आंसर 4 से ज्यादा है, 5 से कम है, 4.1 लिख दिया मैंने। बोल समय। ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 4.1 है, टोटल T1 प्लस का T2 है, 3 प्लस कुछ भी लिख दे, 7.1 7.2 इज द करेक्ट आंसर। तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? तुझे आया है क्या? 7.1 7.2 7.3 7.4 एक ही बात। वेग बता दे, ओए वेग बता दे, ओए वेग बता दे, तू देखता है क्या? तू देखता ही रहेगा। सर इसमें क्या है देखो ना। मैंने कहा देख, ये 900 × 2। अब देखना, रूट नहीं निकालना था, 900 का हो गया 23, और ये √2, 23 × 1.414। सॉल्व कर ले। 2 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 2। देखो सर, 3 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, ये हो गया सर 42.2, 42.42, 42.42, 42.42। आया है क्या? 45 क्यों लिखा है? क्यों हिला डाला ना बेटा? एक कह रहा है 45 क्यों लिखा है? 45 क्यों लिखा है? अब कुछ लोग निपट गए हैं, वो कॉमा में है। मेरी बात सुनते नहीं है ना, वो सच में कॉमा में है। ये कैसे लिखता जा रहा है? 45 लिख दिए हैं, 20 लिख दिए हैं, और निपट गए भैया। हमने कहा ना बेटा, तुझे अलग ही चीजें सीखने को मिलेगी मेरी क्लास में। अब वो कह रहे साहब 45 कहां से आया है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं ये 45 कहां से आया बे। फिर क्या करेंगे? ये मास्टर पढ़ाता नहीं है, यहां से निकल लो, किसी दूसरे को खोज लेते हैं। अब खोज ले। मेरी क्लास में अगर रेगुलर नहीं रहेगा, साफ हो जाएगा, एकदम सपाचट हो जाएगा, बेहोशी की हालत में पड़ा रहेगा। फिर पता नहीं क्या पढ़ाता है, पर मुझे पता है जो बच्चा रेगुलर है ना, उसको मजा आ रहा होगा भाई। सोचो सोचो 45 कैसे आया है, सोचो तो सही। समझ आया है तो बकरी बन जा, और नहीं आया तो भाग जा। समझ आया? बकरी बन जा, नहीं आया भाग जा। अब ये कह रहा है T1 3 सेकंड कैसे आया है? मैं भी जानना चाहता हूं, ये तो मेरा डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है भाई, मेरा भी बहुत बड़ा डाउट है ये, कि ये 3 सेकंड कैसे आया और ये 45 कैसे आया है। ये तेरा नहीं बेटा, मेरा ही डाउट है। मैं कैसे बताऊं तुझे, मुझे आता ही नहीं है। वो तो सो रहा था इतनी देर से, इतनी देर से सो रहा था क्या?
तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है डॉक्टर बनना। सोते सोते डॉक्टर बन जाओगे तुम। ये नहीं बताया इधर, ये कितनी बार बताया तुम्हें, ये ये कितनी बार बताया, ये कितनी बार बताया, ये कितनी बार बताया, ये कितनी बार बताया, ये कल कल आते 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 अभी आते ये कितनी बार बताया, ये क्या लिखा हुआ है, कल पूरा बताया था ये। जिनका पहला दिन है भैया, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं बहुत प्रेम से बात करता हूं उनसे कि आप जाइए बेटा, अगर ये वनडे देखना है तो आप पहले लेक्चर से देखिए। तुम भूलना तो चाहो मगर भुला ना पाओ, जितना भुलाना चाहो उतना याद आऊंगा। पर अगर तू तेरा आज पहला लेक्चर और पहले लेक्चर में तू मुझे समझना चाहता है, इतना आसान थोड़ी है, एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने भी सालों दिए बेटा इस प्रोफेशन को, तुम एक ही दिन में पढ़ना चाहते हो? कम से कम पहले लेक्चर से तो आजा बेटा, तुम एक ही दिन में मास्टर को पढ़ना चाहते हो। तुम तो हर किसी को एक ही दिन में पढ़ना चाहते हो। मैं तुम्हें बताऊं ना, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक ही दिन में पढ़ना चाहते हो हर किसी को। एक दिन में तो बेटा वो समझ नहीं आई, तुम्हें मैं कैसे समझ आ जाऊंगा, है ना? इसलिए बेटा, अगर तुझे सरल रेखा में गति पढ़ना है, सरल रेखा में गति 45 और 45 90 होते हैं बेटा, ऐसे आया। मोहिनी 45 कहां से आया, मेरी बात समझ गया होगा। ये उन लोगों के डाउट है बेटा, ये एक ही डाउट है, मैक्सिमम डाउट क्या है, कॉमन डाउट में आपको बताता हूं। 45 कहां से आया, T1 3 सेकंड कहां से आया, ये उन लोगों के डाउट है जो लोग रेगुलर नहीं है, जो लोग रेगुलर नहीं है। एक छोटा सा पोल कराता हूं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क वगैरह की। ये समझ गए होगे आप, समझ आ रहा है? ए वाले हैं ना और बी वाले हैं हां। समझ आ रहा है? ए वाले ना पे पॉल करेंगे और बी वाले हां पर। जिनको समझ आ रहा है तो बी पे आपको टैप करना है ईमानदारी के साथ भाई, और जिनको नहीं आ रहा वो ए पे टैप करेंगे। पॉल स्टार्ट कर दिया 30 सेकंड का। बिना पेन चलाए नहीं सिखा दूं ना मैं तुम्हें फिजिक्स, मेरा नाम बदल दियो बेटा, पर मुझे पढ़ने के लिए तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही समझ नहीं आता हूं मैं, मुझे पढ़ने के लिए तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी समझ आ जाऊंगा। ऐसे ही थोड़ी समझ आ जाऊंगा बेटा। पोलैंड हो गया है, चलो बॉल को रुकने देते हैं, बॉल को रुकने देते हैं। 80% लोग जिनको समझ आ रहा है, मतलब 20% जनता ऐसी है भैया जिनकी आज पहली क्लास, दूसरी है बैकलॉग है। आप भैया इसको क्या सीरियसली लेना, आप पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट कर। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। पहला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन का पोल स्टार्ट कर दिया है।
वैसे पोल नहीं कराऊंगा मैं, पर ठीक है मैं करा रहा हूं पोल इसका। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक कार को नियत बल लगाकर, अगर बल नियत है, ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन का अप्रोच कैसे मारेंगे? जिन्होंने घर पे कर लिया है अच्छी बात है, वो पोल में पार्टिसिपेट करें, जिनसे घर पे नहीं हुआ सामने देख। आपसे क्वेश्चन का अप्रोच नहीं लगता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तेरे सारे सवालों का जवाब हूं मैं। सिर्फ सामने देख मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने कहा प्रारंभिक वेग कितना है कि साहब 10 मीटर पर सेकंड है, बल का मान कितना है कि साहब नियत है, ऐसे डाटा लिखो। ए बल नियत तो त्वरण भी क्या होगा? नियत होगा। हाँ, कितनी दूरी पर रोक दिया? स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे ही तूने ये पढ़ा, इस पे रोक दिया, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दूरी जो रोकने वाली है कितनी है? 20 मीटर है। हाँ, यदि वेग 30 मीटर पर सेकंड कर दिया, हाँ, ये U1 था, ये U2 कितना? 23, तो तुझे ये तो S1 है, तुझे S2 निकालना है। तेरे दिल में क्या ख्याल आया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसको देखकर नहीं आया, स्टॉपिंग डिस्टेंस लगेगा। हाँ, हो गया, एक लाइन का सॉल्यूशन है, U² अपॉन 2A। ए नियत है, हाँ, तो S समानुपाती U², S1/S2 बराबर U1/U2 का स्क्वायर। खेला खत्म हो गया। अब क्या बताऊं, आया है क्या? बोल बेटा। S1 कितना है? 20, S2 निकालना है, U1 है 10, U2 है 30 का स्क्वायर है। हाँ सर, तो ये हो जाएगा बेटा 20/S2 बराबर 1/9, तो S2 आ गया 180 मीटर। आया क्या? आया क्या? 55% लोग एकदम सही करे हैं, जिन्होंने नहीं किया था उनको समझ आया? जिनको समझ आया, यहां पे इनके सॉल्यूशन कॉपी नहीं करने, सीख ले, घर पे वापस करना, खुद करना, ना हो तो सॉल्यूशन देख लेना। यहां पे होमवर्क क्वेश्चन कॉपी नहीं करने दूंगा, यहां सीख ले, रफ कॉपी में कर ले भले, पर फेर में कॉपी मत कर, घर पे वापस करना है तुझे। अगला पोल स्टार्ट कर दिया है और मैं साथ साथ करूंगा। जो घर से करके आया पोल में पार्टिसिपेट कर। एक कार विराम अवस्था से एक समान रूप से त्वरित होती है, 10 सेकंड में 72 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। विराम अवस्था का मतलब त्वरण का मान क्या है? ए नियत है। ए नियत है, एक समान रूप से त्वरित होती है। टे बराबर 10 सेकंड है और कितना वेग मिल गया उसको? अंतिम वेग 72 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर 5/18 कितना? 20 मीटर पर सेकंड। नहीं आया? आया सर। तय दूरी निकालनी है, तो त्वरित गति में तय दूरी का फॉर्मूला, इसको देख कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जिनको पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सर ये पूछा है तय दूरी, तो ये तो फॉर्मूला ये होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर त्वरण में। हाँ, प्रारंभिक वेग 0 है, हाफ AT स्क्वायर। अब तूने कहा ए तो दिया हुआ ही नहीं है, ए निकाल लेंगे सर। ए निकालने के लिए कौन से समीकरण लगाएगा? सामने देख, जिसको नहीं आया है, v बराबर u प्लस AT। v का मान कितना है? मैंने कहा v का मान ये रहा 20, 72 नहीं है 20 है, ये 0 है, प्लस ये a और t का मान 10, तो 20/10 a कितना आ गया? मैंने कहा ये 2 आ गया। a का मान रख दें यहां, 1/2 इंटू 2 कितना? 10 का स्क्वायर। t कितना है? 10 है, तो ये कट गया 100। बी, कितने जनों को बात समझ में आ गई है? बोल हाँ या ना। अप्रोच लगाना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोले क्या अब तो बात जिनसे नहीं हुआ है क्या उनको समझ आया है? हाँ या ना? हाँ या ना? जिनसे नहीं हो रहा है वो सामने देखें। आपने घर पे कोशिश कर ले, घर पे किया है, पोल में पार्टिसिपेट करे, नहीं आ रहा है, सामने देख। आया क्या? आया क्या? आया बेटा? मात्र 19% लोग ही सही कर पाए हैं, बाकी निपट गए हैं। समझ आ गया? अब समझ आ गया? कोई बात नहीं। रोंग कर दिया क्या? क्या रोंग किया भाई? बताओ, मुझे बताओ।
सेकंड होगा, तो सेकंड ही तो लगाया है 100 मीटर। गलत क्या किया ये बता दो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं गलत कर दिया आपने, गलत टिक कर दिया। आंसर 100 मीटर ही तो आ रहा है भाई। कौन है रही है, गलत टिक किया है क्या? अच्छा पोल में गलत टिक कर दिया है, सॉरी 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 सॉरी, पोल में गलत टिक हो गया। ओहो, ओके 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 ओके, बाई मिस्टेक है वो तो भैया, वो तो बाई मिस्टेक है। पोल में गलत टिक कर दिया। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? रुक जा भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगला करते हैं, अगला करें। अगला कर लो तो मैं मान जाऊंगा भाई। 30 सेकंड का पोल है, स्टार्ट। 30 सेकंड का पोल है, स्टार्ट। कोई बात नहीं, पोल में गलत टिक कर दिया, गलती होगी बाबू। ए बाबू जल्दी कर, जल्दी कर। क्या है ये सर? जिनसे नहीं हुआ सामने देखिए, कुआं है, कुएं में पानी है, और पानी में तेरे को धक्का बिल्कुल नहीं दूंगा बेटा। पढ़ लेगा लिख लेगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो देख ले, ये कुआं है और इसमें पानी है, कुएं की गहराई h है। क्या यहां से मुक्त पतन होगा? हाँ। अब ये पत्थर कुएं में कूदा, तो इस पत्थर को यहां से आने में कितना समय लगा? मुक्त पतन का समय बॉल आने में, यहां से आने में t1 समय लगा, √2h/g। हाँ, अब जैसे पत्थर नीचे कूदा, वहां से छपाक से आवाज आती है हमें थोड़ी देर में, हाँ या ना? हाँ। तो यहां से ध्वनि, यहां से पत्थर थोड़ी आया है, ध्वनि आई है, ध्वनि। ये ध्वनि कितने वेग से? v वेग से। कितनी दूरी चल के आई? h वेग से आई। और ये तेरा कान है जहां तो सुन रहा होगा। तो मुझे बता आने का समय कितना होगा? सर वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा, अरे चाल बराबर दूरी बटा समय ले लिया, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अरे बोलना सर, सर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय आ गया दूरी h बटे चाल कितना? v। ये t2 आ गया। ये आने का समय था, वापस जाने का समय। टोटल टाइम दोनों को जोड़ दे, क्या b आ रहा है? क्या b आ रहा है? दोनों को जोड़ देगा, √2h/g प्लस h/v। चमक गया है, चमक गया b, b b b b। अब की बार सही टाइप किया बेटा, सही टिक किया है। हाँ समझ आ गया है, गलत पोल टिक कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। बी फॉर बाबू। मेले बाबू ने थाना थाया, मेला बाबू तो 68% लेकर आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बेटा, वो गलती से मेरे से एक पोल गलत टिक हो गया। मीनार के शीर्ष से ऊपर की ओर u वेग से फेंका गया है और धरातल पे 3u वेग से पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई। मस्त मजेदार क्वेश्चन, अब करके बता। 30 सेकंड का पोल है, ये सब होमवर्क पे घर पे करे, अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ, पोल नहीं चल रहा, क्वेश्चन कर बेटा, क्वेश्चन कर, क्वेश्चन कर बेटे। पोल छोड़, अब क्वेश्चन कर, निपट जाएगा नहीं तो। चल देख बेटा देख, पहली बात मान ले कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। हाँ देख कैसे करना है रे, सामने देख, इससे इसको u वेग से फेंका। हाँ सर, कितने से फेंका? u वेग से। हाँ ऊपर जा रहा है, हाँ, और जब ये धरातल से टकराएगा कितने वेग से? 3u वेग से। कितने से? 3u वेग से। हाँ तो क्या क्या दिया हुआ है? ये h निकालना है। प्रारंभिक वेग, ऊपर वाली दिशा धनात्मक है, नीचे वाली दिशा ऋणात्मक है। हाँ सर, सामने देखना, u तो हो गया पॉजिटिव। अंतिम वेग कितना है? 3u, पर वो नेगेटिव है, माइनस का 3u है, नीचे है
ए बराबर माइनस का जी है, माइनस का जी है, बोल हाँ या ना। और एस बराबर एच निकालना है। कौन से समीकरण? अरे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी का मान -3 यू का स्क्वायर। अरे सर यू का स्क्वायर बोलना, -2 इंटू जे। हाँ तो मैं क्या करूं? और इसका वैल्यू एच निकालना है। बोलना आया क्या? ये ए को माइनस जे लिख दिया है, ये 9u स्क्वायर और ये इधर आ गया -u स्क्वायर। आया सर आया, आया सर आया, आया सर आया। माइनस का 2gh है सर, ये 8u स्क्वायर, हाँ बराबर -2gh। तो सर ये 8u स्क्वायर अपॉन 2g, ये माइनस का h, तो ये कितना 4u स्क्वायर बाई जी। सर माइनस में आ रहा है, माइनस क्या बता रहा है? दिशा, क्योंकि यहां से नीचे की तरफ ऋणात्मक आएगी ना, हमने यहां 0,0 लिया है तो नीचे की तरफ आए इसलिए माइनस आ रहा है। 4u स्क्वायर बाई जी। बीबी समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? आया क्या? माइनस तो दिशा बता रहा है बेटा कि नीचे की तरफ है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है। 51% लोग कर लिए थे भैया, ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे यार। अगला, अगला करता चल। 12 मीटर पर सेकंड के एक समान दर से नीचे आ रहा गुब्बारे से एक पत्थर गिराया जाता है। 10 सेकंड पश्चात, 10 सेकंड पश्चात मुक्त बिंदु से पत्थर का परिमाण का विस्थापन, पत्थर का विस्थापन है। चलो भाई करें, करें 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 बेटा करें। करें बेटा करें, करते चलो बेटा करते चलो। खेला होगा आज बराबर बराबर एकदम। बात क्या है सर? पहले बात तो यह है कि मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो और ट्रेन के बाहर ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, आपने कोई पेन फेंका, वो पेन भी कितनी वेग से फेंकेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। कोई गुब्बारा है भाई, ये बैलून है मान लो, और इस बैलून ये कितने से नीचे आ रहा है? 12 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे आ रहा है। तो यहां से अगर कोई पत्थर आप फेंकते हो तो उसका वेग भी कितना होगा? 12 मीटर पर सेकंड। हाँ कितना होगा? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। अब इसने कहा कि कितने सेकंड में, ये तो समय शून्य पर फेंका, यहां से कितना? t बराबर 10 सेकंड में। 10 सेकंड के बाद आपको इसका क्या बताना है? विस्थापन कितना चला 10 सेकंड में वो बताना है। तो बताओ कौन सा समीकरण लगाएगा? सर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो मुझे एक बात बता, नीचे वाली दिशा नेगेटिव लेगा? हाँ सर। तो बेटा u का वेग -12, a का वैल्यू -10, हाँ या ना? और t 10 दे ही रखा है, वैल्यू डाल दे। सर प्रारंभिक वेग नीचे वाली दिशा ऋणात्मक ली है, तो ये -12 इंटू 10, सर ये +1/2 इंटू -10 इंटू 10 का स्क्वायर। तुझे अभी तक नहीं आया? माइनस का 120। सर 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 ये हो गया सर माइनस का 500। सर 620 माइनस का कितना? 620। 620। अब आप कहोगे कि सर आंसर तो 610 है। मैंने कहा यस, इसने क्वेश्चन किया है 9.8 लेकर। क्या लेकर? 9.8। 620 के आसपास, ये माइनस दिशा बता रहा है। ये 620 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 9.8 से 610 आएगा, पर हम तो 10 से ही करेंगे सर। सी इज द करेक्ट।
चाय चाय पिलाओ बाबू। 76% लोग कर लिए थे, बहुत बढ़िया। अगला बेहतरीन क्वेश्चन, आज के क्लास का मजा ना आए तो फिर कहना। ये क्वेश्चन आप कर लो तो अपने पेट थपथपा लेना बेटा। चलो भाई, पॉल स्टार्ट। रॉकेट वाले प्रॉब्लम है, मजा आ जाएगा तुम्हें इस क्वेश्चन को करके भी भाई। एक रॉकेट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, प्रक्षेपित किया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। 23 सेकंड पश्चात ईंधन समाप्त हो जाता है। प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा? प्रक्षेपण के कितने सेकंड बाद रॉकेट अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा? अब क्या करूं, मैं अकेला ही हूं। वाह बोल ना बेटा, बोल बोल बोल। ओ तेरी, चल देख सामने देखना बेटा। अब पहली बात, कोई रॉकेट है आपके पास, सामने देखना बेटा, निपट जाएगा नहीं तो। सामने देखना एकदम। ये रॉकेट ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। अब ध्यान से सुनना, बच्चा गलती क्या करता है कि सर देखो ऊपर 10 है, नीचे भी 10 है, 0 हो गया ना। ये कुल त्वरण है ऊपर की तरफ, ये कुल त्वरण दिया होता है। ये 10 क्या है? कुल त्वरण है। क्या है? कुल त्वरण है ये 10। 23 सेकंड के बाद ईंधन समाप्त हो गया, 23 सेकंड के बाद उसका फ्यूल खत्म। 23 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हो गया भाई। तो मतलब ये 30 सेकंड तक इसको गति कराओ। मान लो 30 सेकंड में t बराबर 30 सेकंड में इसका वेग कितना होगा यहां तक। ध्यान से सुनना, 30 सेकंड में यहां वेग, यहां पे वेग बताओ 30 सेकंड बाद कि सर देखो v बराबर u प्लस at। सामने देखना, सामने देख, प्रारंभिक वेग 0 है। हाँ सर, ऊपर जा रहा है, त्वरण ऊपर की तरफ है। जी मत लगा देना नीचे, माइनस जी सर, -10 नीचे है ना। कुल त्वरण दिया हुआ है कि कुल 10 मीटर से ऊपर जा रहा है, उस -10 को मतलब एक्चुअल में इस रॉकेट का जो त्वरण होगा वो 20 होगा। तो -10 ने क्या किया? 10 रख दिया। तो ये एक कुल त्वरण है। क्या है? कुल त्वरण। तो इसका वेग आ गया सर देखो, ये तो 0 प्लस ये 10 इंटू कितने सेकंड? 30 सेकंड। कितना? 300 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब जब किसी वस्तु को 300 यहां पर 30 सेकंड पर इसका ईंधन बंद हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। अब इस प्रारंभिक वेग से कितना है ये? यहां से यहां तो 30 सेकंड हो गया, यहां से अब इसको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा सर? U बाई जे, यानी कि सर 300/10, 30 सेकंड और चलेगा सर। कितना? 30 सेकंड और चलेगा। तो 30 सेकंड तो यहां से यहां 30, ये 60 60 60 60 आया बेटा, 60 यानी कि 3। लाओ, थैंक यू। कितने जनों को बात समझ आ गई? ये 60 टोटल समय पूछा है। प्रक्षेपण के कितने समय बाद, यानी कि यहां से कितने समय बाद? 30 यहां लगा, 30 यहां लगा, 60। 59% लोग कर लिए थे। जिनका नहीं हुआ बात समझ आ गई, जिनका नहीं हुआ बात समझ आ गई, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये रॉकेट है बेटा, और रॉकेट में तू है, मैं हूं। ये रॉकेट का प्रारंभिक वेग 0 है, पर त्वरण ऊपर की तरफ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। कुल त्वरण है ये। तो 30 सेकंड में, t बराबर 30 सेकंड में इसका वेग पूछा है। यहां वेग निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से फिर ये बिना किसके इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे फेंका ना, वेग के हिसाब से गति करेगा, इंजन तो बंद हो जाएगा ना फ्यूल खत्म होते ही।
तो यहां से यहां तक तो इंजन ले जाएगा। कौन ले जाएगा? इंजन ले जाएगा यहां से यहां तक। तो वेग कितना आया इंजन की वजह से? v बराबर u प्लस एटी। अरे ये 0 सर, ये कितना? मैंने कहा ये 10 है और ये 30, कितना आया? 300। अब यहां से यहां ये गुरुत्व के अधीन गति करेगा, इंजन बंद हो गया, तो अधिकतम ऊंचाई पे समय कितना लगेगा? सर u बाई जी 300/10, 30 सेकेंड और लगे। तो 30 यहां 30 यहां 60 हो गया। 30 कितना हो गया? 60 हो गया भाई। अरे अभी तो होमवर्क के क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं भाई, करें। ये कर लो तो मजा आ जाए भाई, ये कर लो तो मजा आ जाए भाई। चलते रहो। इसमें निपट जाएंगे बहुत सारे। बेटा होमवर्क क्वेश्चन घर पे ही करने हैं आपको वापस, आज फिर करने हैं जिनसे नहीं हुए हैं, आज फिर करने हैं जिनसे होमवर्क क्वेश्चन नहीं हुए हैं। पोल स्टार्ट कर दिया वैसे तो। क्वेश्चन आप ध्यान से सुने। वस्तु h मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है, इसका जमीन तक पहुंचने में t समय लगता है। वस्तु मुक्त रूप से गिरने के t/2 समय पर कहां होगी? ध्यान से सुन, यहां से मुक्त रूप से गिराई, ध्यान से सुनना, u बराबर 0। जब ये t समय पर है, h यहां से आने में, h ऊंचाई को तय करने में t समय लगा, तो मुक्त रूप से गिराई तो s बराबर हाफ। अरे बेटा u t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बोल हाँ या ना? हाँ, मैं नीचे वाले दिशा धनात्मक मान के भी कर सकता हूं, खैर उसमें यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रारंभिक वेग 0 तो डायरेक्ट ये लगा हाफ एटी स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0 है, तो t समय के लिए तो ये हो गया h बराबर हाफ a की जगह क्या? gt स्क्वायर। हाँ, अब उसने कहा कि सर जब t/2 समय होगा, मैंने कहा t/2 यहां होगा, तो मैंने कहा ये h1 चली, कितना चली? h1 चली। t/2 में यहां से यहां कितना चले? h1 चली, तो ये भी प्रारंभिक वेग 0 है, तो हमने कहा s बराबर हाफ एटी स्क्वायर, ये h1, ये हाफ, ये j और ये t²/4। अरे t/2 का स्क्वायर कितना होगा? t की जगह क्या रखेगा? t/2, तो t²/4। हाँ सर, तो मैंने कहा बेटा ये h1, ये g/8 और ये t²। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो मुझे एक बात बता, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो gt² है ये किसके बराबर है? 2h के। ये gt² की जगह 2h लिख दे, बड़ा वाला। बेटा देख देख देख, तुझे बात समझ आ रही है मेरी? कैलकुलेशन देखना, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। h1 बराबर 2h/8, तो सर ये आ गया h/4। ये तो है h/4, तो ये कितना होगा? h माइनस h/4, 3h/4। बेटा ये h/4 है, तो ये कितना होगा? इसमें से ये घटा ले, 3h/4, धरातल से 3h/4, C4 चालू। वाह बेटा, धरातल से नहीं h/4, h/4 ऊपर से है, धरातल से 3h/4। लगता है कुछ लोग निकल लिए हैं। क्या बात समझ में आई है? ये समझ नहीं आया, वापस देख बेटा, कोई बात नहीं, मुझे खुद को ही थोड़ी ना समझना है, वापस देख ले भाई। समझ नहीं आया, वापस सिखाएगा मास्टर तुझे, तेरे घर का मास्टर है, तू कहेगा पिज्जा लेके घर आ जाएगा। हाँ बेटा, क्या बात कर दी सर? मैंने कहा हाँ, तेरा घर का मास्टर है, फोन लगाएगा, पिज्जा लेके घर आएगा। प्रारंभिक वेग 0 है, तो s बराबर हाफ एटी स्क्वायर। यस सर, ये s तो हो गया h, ये हाफ और ये gt²। ठीक है सर, यहां से यहां तक t समय। फिर इसने कहा कि सर 0 वेग से गया
पर ये समय कितना t बराबर t/2, तो ये मैंने कहा h1 चला। h1 कितना कि प्रारंभिक वेग 0 है, हाँ, तो हाफ g और t की जगह t²/4 हो गया सर। तो ये सर h1 कितना आया, मैंने कहा h1 आया GT²/8 आ गया। हाँ सर। अब एक बात बता, GT², यहां से क्या मैं 2h बराबर GT² लिख सकता हूं? हाँ, तो मुझे एक बात बता, h1 बराबर GT² को 2h लिखा, ये 8, तो ये h1 आ गया h/4। ये h/4 ऊपर से है, कहां से है? ऊपर से। हाँ, तो नीचे से कितना होगा सर? ये h/4 यहां से है, यहां से h/4 है, तो बेटा ये कितना होगा? ये टोटल h में से h/4 घटाएगा तो 3h/4 आएगा ना धरातल से। क्लियर? क्लियर है? 2 क्वेश्चन नहीं, 3 है अभी होमवर्क के, 3 है। ये ले, ये करके बता। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। अरे बेटा 2/8 करते हैं तो 4 आता है रे। 3h कैसे आया? तकलीफ कुछ और है सर, आप समझ ही नहीं रहे हो। तकलीफ ये है, पहली बात तो ये ऐसे आया 4 और ये 3h/4 ऐसे आया। देख, h माइनस h/4 करेगा 3h/4 आएगा। अरे टोटल h में से h/4 घटाएगा ना, ये h है, तब ये आएगा। तकलीफ कुछ और है सर इनका। एक वस्तु को मीनार के सिर से गिराया जाता है, अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 7x दूरी तय करती है, प्रथम में x, तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? बेटा बिना पेन चलाए मेरा बच्चा है तो, बेटा बिना पेन चलाए मेरा बच्चा है तो मुक्त पतन गिराया है। हाँ, पहले में x, फिर अगले में 3x, फिर अगले में 5x, फिर अगले में 7x। तुझे आया ही नहीं। 1 सेकंड में x, अगले सेकंड में 3x, अगले सेकंड में 5x, अगले सेकंड में 7x। नहीं आया? आया है x, 3x, 5x, 7x। वही तो खेल है, 4 सेकंड का खेला है। कितने सेकंड का खेला है? 4 सेकंड का खेला है बेटा। आगे बढ़े। अगला, h ऊंचाई से गिराई गई एक वस्तु, h ऊंचाई से गिराई गई एक वस्तु t1 समय में जमीन पर पहुंचती है। प्रथम आधी ऊंचाई तय करने में लगा समय कर पाएगा क्या? क्या तुझे अब क्वेश्चन हलवा लगने लगे हैं? अब आ रहा होगा मजा। बोल हाँ या ना। क्या क्वेश्चन अब हलवा लगने लगे हैं? अप्रोच समझ में आने लगा है? धीरे धीरे होले होले हो जाएगा प्यार, धीरे धीरे होगा बेटा। सब ऐसे एक साथ थोड़ी होता है। ये है बेटा ये। अब मान ले कि इसको गिराया हमने, h ऊंचाई से गिराई u बराबर 0 से, कितना समय लगा? t1। तो u बराबर 0 से गिराया तो हाफ at² सर। हाँ, अब नीचे वाले सब नीचे हैं भाई, यहां 0,0 लिया, सब नीचे, नीचे वाली दिशा धनात्मक ले ले, किसी को ऋणात्मक लेने की जरूरत नहीं है, सभी एक ही दिशा में। ये भी नीचे जा रहा है, h भी नीचे, तो ऋणात्मक ले ही मत, सबको धनात्मक ले ले, क्योंकि लेगा तब भी कट जाएगा। तो ये तो h हो गया, ये हाफ, ये g, ये t1²। अब ये कह रहा है प्रथम आधी ऊंचाई, तो आधी के लिए क्या कर? मैंने कहा ये h/2 ले ले बेटा, और यहां से ये 0 से गिराया, तो इसको तय करने में फॉर्मूला तो वही लगेगा, हाफ at²। ये समय तो था t1, ये t2 ले ले, इसको लिख दे h/2, ये हाफ, a की जगह g, और ये t2 का स्क्वायर। अब मुझे बता h किसके बराबर है? h GT²/2 है, यहां चिपका h का मान। तो सर ये GT1²/2 और ये 2 नीचे, और ये हाफ GT2²। यहां रख दिया इस समीकरण में।
अब काट देख बेटा, काट देख, जी से जी गया, ये 2 से 2 गया, हाँ, तो क्या बचा बेटा, T1 स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना, T2 स्क्वायर। रूट ले ले बेटा, तो T1 बाई रूट 2 बराबर T2। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कह दे कि नहीं आया, कह दे ना। छुट्टी तो मैं कर ही दूंगा बेटा, एक और लास्ट है होमवर्क वाला, छुट्टी चाहिए तुझे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन चिपकाता हूं मैं तेरे। ये वापस होमवर्क है, चल छुट्टी चाहिए ना तेरे को, ले छुट्टी ले। ये होमवर्क जिनमें टिक कर रहा हूं सब होमवर्क है, जिनमें लाइन घुमा दी मैंने सब होमवर्क है, ये सब होमवर्क है। तो क्वेश्चन करता करता थक जाएगा, मैं होमवर्क देता देता नहीं थकूंगा। गिन लेना तो बेटा, इतने क्वेश्चन अगर किसी भी क्लास में तुझे मिल जाए, वो भी क्लास नोट्स में, तो मेरा नाम, ओ भाई ये तो वापस रिपीट हो रहा है, ये तो पुराने क्वेश्चन थे भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये वो वही 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 लग गई, वही लग गई, वही लग गई, कोई बात नहीं, दो भिन्न भिन्न गेंदों वाला था ना ये, हाँ अभी चिपकाता हूं। बहुत सारे होमवर्क, जितने भी क्वेश्चन दूंगा सारे होमवर्क हैं इस पीडीएफ में, जितनी भी खाली स्लाइड है तुझे मिले क्वेश्चन वाली सब होमवर्क है, प्लस सब करना है, इसलिए सब करना है। आ जाओ, हो गया है, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं बेटा। कितनी स्लाइडें हैं, 48 तक, तो सभी क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा आज की क्लास को पढ़कर। मजा आया तो आपका प्रेम मिलना चाहिए भाई, और पढ़ के ही आए मेरी क्लास में, पढ़ के नहीं आएगा भाग जाएगा वो, और टिक ही नहीं पाएगा बेटा। जो बच्चे नए हैं उनसे फिर कह दो बेटा कि आप को अगर ये वाला चैप्टर पढ़ना है तो आप एक बार पहले लेक्चर से पढ़ ले फटाफट फटाफट, और फिर लाइव क्लास ज्वाइन कर ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रेम बनाए रखें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।